हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, खमा गणिसा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक और नई क्लास लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले अपनी जो भी क्लासेस हुई हैं उन्हें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है, प्रीपोजिशंस को। और प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी वहाँ पर हमने एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर लिया है, नया टॉपिक अपना शुरू कर लिया है हमने। और वो जो नया टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है वो है आपका डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास हमने डिटरमाइनर्स को लेकर के ही की थी और आज की जो क्लास होगी उसी क्लास में भी हम डिटरमाइनर्स को लेकर के ही अपनी चर्चा करने वाले हैं, या यूँ कहूँ कि उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। और आज की क्लास में क्या कुछ नहीं है आपके लिए और क्या कुछ आपके लिए सीखने के लिए आपके पास कुछ नया आपको मिलने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने बात किया था कि किस प्रकार से अपने डिटरमाइनर्स यूज हम करते हैं, जिस प्रकार से अपने कुछ उनके टाइप्स थे जिसमें आर्टिकल्स भी था, इसके साथ में डेमोस्ट्रेटिव था, पॉजेसिव था, क्वांटिफायर था, न्यूमरल था। तो बहुत सारे इसमें डिटरमाइनर्स हम यूज करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से। और फर्स्ट वन जो आपका डिटरमाइनर है उसमें हम चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल की। फर्स्ट वन जो आपका डिटरमाइनर्स का टाइप है या जो प्रकार है वो आपका होने वाला है आर्टिकल्स। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, या यूँ कहें कि डिटरमाइनर्स की हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन आर्टिकल से। और आइए शुरुआत करें अपने आर्टिकल की। देखिए किस प्रकार से आपके सामने कुछ क्या नया आपके लिए होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टॉपिक होने वाला है डिस्टेंस वो आपका होने वाला है डिटरमाइनर्स। सॉरी, आज का जो डिटरमाइनर्स का जो टॉपिक है, डिटरमाइनर्स के टॉपिक में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। क्योंकि जितने भी डिटरमाइनर्स के टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट वन जो आपका टाइप है वो फर्स्ट वन आपकी टाइप रहने वाली है डिस्टेंस, वो रहने वाली है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है, किस प्रकार से आर्टिकल की डेफिनेशन हम इसको यूज करने वाले हैं, या यूँ कहें कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल्स किसको बोलते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लास में, आर्टिकल्स के डेफिनेशन को अपने सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए क्या है, एन आर्टिकल इज ए शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन आर्टिकल इज ए शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड। आर्टिकल जो है वो एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। मोनोसिलेबिक का वर्ड आपका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि ये एकल पद होगा। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एकल पद होगा। एकल पद मोनोसिलेबिक आपका वर्ड जो होता है वो एक का अर्थ होता है एकल पद, या एक पद बोल सकते हैं, उसको हम एक वर्ड बोल सकते हैं। तो एकल पद आपका है, यूँ कहूँ कि एक आपका वर्ड होने वाला है जिसमें दैट इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले आपका यूज किया जाएगा, टू डिफाइन इट, उस नाउन को डिफाइन करने के लिए, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को और ज़्यादा उसकी डिटेल्स हमें देने के लिए, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस प्रकार से एक नाउन हो सकती है और किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें जानने के लिए आर्टिकल्स का यूज करना होता है डियर स्टूडेंट बिफोर नाउन। उसके बाद में देखें एज दे आर यूज्ड, इसके साथ साथ ये किस प्रकार से यूज होते हैं टू आइडेंटिफाई ए नाउन, यानी एक नाउन को डिफाइन भी करेंगे और उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे। एक नाउन को किस प्रकार से हम पहचान दे सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद में देखें दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। ध्यान कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइन यहाँ पर है, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल्स जो हैं वो आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं एज ए एडजेक्टिव, यानी एज ए एडजेक्टिव भी हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि नाउन के साथ जो आपकी आप एडजेक्टिव यूज करते हैं और नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज होता है, उसके बाद में वो नाउन को आइडेंटिफाई करता है या नाउन को डिफाइन करता है, नाउन के बारे में आपको डिस्क्राइब करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल भी क्या करता है, आर्टिकल भी सेम चीज़ ही करता है नाउन के लिए, यानी उसको डिफाइन करेगा या उसके बारे में बताएगा। तो नाउन के बारे में बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ में बताएगा, वो आपका एडजेक्टिव होता है। और सिमिलरली आपका आर्टिकल भी यूज होता है एज ए एडजेक्टिव की भांति, वो काम करेगा एक नाउन के साथ। तो हम यहाँ पर आपको ये लास्ट में ही कर रखा है कि दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की भांति आपका जो आर्टिकल है वो यूज होगा, तो एडजेक्टिव की भांति आपका काम करेगा, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह ही किसी सेंटेंस में बिहेव करने वाला है।
आगे देखिए, आर्टिकल्स मीन्स थिंग्स। अगर आर्टिकल के अर्थ की बात करूं तो आर्टिकल्स का मीन क्या होता है? आर्टिकल का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स थिंग्स। आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है? थिंग्स। आर्टिकल बोलते हैं थिंग्स या वस्तु को या चीज़ को। यहाँ देखें, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं? आर्टिकल्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं? एन और द, यानी एन और द, ये आर्टिकल के 3 अलग अलग पार्ट हैं। फिर हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग इनको हमने कर रखा है, अलग अलग इनको कैटेगराइज किया है कि आर्टिकल के जो 3 अलग अलग पार्ट हैं जिसमें एन और द हम पढ़ते हैं। तो पहले अगर बात करें तो ए और एन को हमने एक अलग कैटेगरी में डाला है जिसको बोलते हैं इंडेफिनेट, यानी इंडेफिनेट की जो कैटेगरी है उसको उसमें हम रखने वाले हैं एन को, और डेफिनेट की जो कैटेगरी है उसमें रखने वाले हैं द को। आप देख सकते हैं इंडेफिनेट की कैटेगरी में एन, ए और एन, और डेफिनेट की कैटेगरी में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स द। एक बार दोबारा देखें, आर्टिकल की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं और आर्टिकल की डेफिनेशन ये कहती है कि आर्टिकल को हम एज ए एडजेक्टिव की भांति यूज़ करेंगे, यानी आर्टिकल भी एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है या एडजेक्टिव ही होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एन आर्टिकल इज ए शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, यानी एक आर्टिकल जो होता है वो एक नाउन के साथ, नाउन से पहले यूज होगा और नाउन के साथ यूज होने के बाद में वो क्या करेगा? नाउन को डिफाइन करेगा, यानी नाउन को डिफाइन करने वाला है, नाउन के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देने वाला है। एज दे आर यूज टू आइडेंटिफाई नाउन, और नाउन को आइडेंटिफाई करेगा या नाउन को नाउन की पहचान करेगा, नाउन के बारे में और सारी जानकारी हमें देने वाला है कि नाउन के बारे में कितने सारे डिटेल्स हमें देगा कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, नाउन आपके सिंगुलर है या प्लूरल, तो नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताएगा। उसके बाद में देखिए, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव, यानी आर्टिकल्स जो हैं एडजेक्टिव की भांति काम करते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में देखें, आर्टिकल्स मीन्स थिंग्स, आर्टिकल्स का जो अर्थ होता है वो थिंग्स होता है, वस्तु या चीज़ होता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ए एन और द। आर्टिकल्स की जो टाइप्स होती हैं वो 3 होती हैं, ए एन और द। उसके बाद में देखिए इनको अलग अलग कैटेगरी में दी है। फर्स्ट वन दी है वो है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट की कैटेगरी में रखने वाले हम ए और एन को। उसके बाद में सेकंड कैटेगरी दी है वो दी है डेफिनेट की, और डेफिनेट में हम रखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स द को। तो ये बड़ी सिंपल सी आर्टिकल की डेफिनेशन है, जिसमें हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल के नाउन के साथ जोड़ा जाएगा, एक नाउन से पहले उसको यूज किया जाएगा और वो नाउन को डिफाइन करेगा या नाउन को आइडेंटिफाई करेगा, ये कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये सारी चीज़ें हमें बताएगा। और वो आपका जो मोनोसिलेबिक जो वर्ड होता है वो आपका डियर स्टूडेंट्स आपका आर्टिकल कहलाता है। और आर्टिकल आपके सामने 3 है या 3 आर्टिकल्स हम मानते हैं, ए एन और द। आइए अभी उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप, ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, और उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, इनको एक एक को हम इनको अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत करेंगे डियर स्टूडेंट्स इंडेफिनेट, या कहूँ कि ए और ए एन, तो ए और ए एन जो आपका आर्टिकल है शुरुआत वहीं से करते हैं, यानी इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उनसे हम शुरुआत करते हैं और इनको हम 1 बाय 1 अपने रूल्स के थ्रू पढ़ने वाले हैं। या यूँ कहूँ कि इनमें बहुत सारे जो आपके रूल्स हैं उन रूल्स में हम समझेंगे किस प्रकार से कहाँ आप ए एन यूज़ करेंगे, कहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे या कहाँ आप द यूज़ करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने आर्टिकल्स की, और आर्टिकल में सबसे पहले अगर बात करें तो वो होने वाला आपका इंडेफिनेट आर्टिकल, यानी ए और ए एन। सबसे पहले अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सबसे पहले बात करें आर्टिकल में ए और एन की। और ए और एन में अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ए और एन के यूज़ को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपने रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स में हम बात करने वाले हैं और अपनी इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट वन जो आपका रूल है उसी की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल, सबसे पहले बात करें आर्टिकल जो इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन की बात कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? देखिए रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग, देखिए आप किस प्रकार से देख सकते हैं। हम रूल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स ए और ए एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के साथ या उनके पहले किया जाता है। यानी पहला रूल ये कहता है डियर स्टूडेंट्स कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम करते हैं और नॉर्मली जनरल जो इसका यूज़ होता है वो होता है सिंगुलर नाउन के साथ। आप देख सकते हैं अगर जनरली देखा जाए तो ए और एन का अगर हम बात करें तो नॉर्मली इनका अर्थ जो होता है
वो क्या होता है, एक होता है। यानी एक का जोड़ तो होता है वो भी एक ही होता है, और ए एन का जोड़ तो होता है वो भी क्या होता है, एक। यानी दोनों का जो हम एक मीनिंग लेते हैं वो एक के अर्थ में लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जब एक के अर्थ में लेंगे तो हमारे जो सिंगुलर नाउन है उसी नाउन के संदर्भ में, उसी नाउन के रिलेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, ए और एन का प्रयोग करने वाले हैं, उसका यूज़ करने वाले हैं। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ करने का मतलब ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ करने का मतलब है कि वो नंबर में कितनी है, एक। सिंगुलर नाउन का मतलब है नंबर में एक है, और ये एक के सेंस में हम यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे। ये फर्स्ट है। देखिए किस प्रकार से, ए मैन, ए बॉय, उसके बाद में देखिए एन एग, एन अम्ब्रेला। देख सकते हैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रखा है, ए मैन, ए बॉय, एन एग, उसके बाद में एन अम्ब्रेला, और उसके बाद में दे रखा है एन आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि किस प्रकार से ए हम अपना आर्टिकल्स लगा के और ए और एन आर्टिकल्स लगा करके हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ उनको यूज़ कर रहे हैं, और वो आर्टिकल्स हमारे नाउन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है उसको, या फिर आइडेंटिफाई कर रहा है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से। उसके बाद में देखें एक्सेप्शन, यानी इसी रूल नंबर फर्स्ट का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। क्या है कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स, ध्यान रखें अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी जो है इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, रूल यह है, लेकिन अपवाद कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है। कि का प्रयोग कुछ फ्रेजेज, यानी फ्रेजेज में अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, लेकिन कब होगा, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन फ्रेजेज में होनी चाहिए, तब हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे और एन का। इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में किया जाता है। इनके पहले आर्टिकल्स ए और एन का यूज होता है। तो जहाँ पर आपकी अनकाउंटेबल नाउन फ्रेज के रूप में दे रखी है या आपके फ्रेजेज में है, तो वहाँ पर ध्यान रखें ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। जबकि रूल ये कहता है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा। ध्यान रखें, रूल ये कह रहा है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा, लेकिन इसी में अपवाद दे दिया गया, एक्सेप्शन दे दिया गया, और वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो सकता है, बशर्ते आपकी वो काउंटेबल नाउन किसी फ्रेजेज के अंतर्गत आ रही हो। देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए हरी। तो आप देख सकते हैं टू बी इन हरी ने जल्दबाजी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जल्दबाजी के यहाँ पर आपके फ्रेजेस बनी हुई है, टू बी इन ए हरी, थोड़ी जल्दबाजी करना, थोड़ा उतावलापन करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयोग किया गया एक का। उसके बाद में देखिए टू मेक ए नॉइस, या टू मेक ए नॉइस या फिर मिस्टेक। तो एक शोरगुल करना, बहुत ज़्यादा हो हल्ला करना, या फिर मिस्टेक करना, कोई भी गलती करना, मिस्टेक करना, या फिर नॉइज़ करना। तो दोनों ही सेंस में हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखें, फ्रेजेज के रूप में यूज़ करेंगे आर्टिकल एक का। उसके बाद में देखें टू हैव ए ड्रिंक, यानी टू हैव ए ड्रिंक, ए टेस्ट, फॉर ए वॉक, ए टॉक, ए क्वेरल, ए कोल्ड। तो सभी के साथ किसका यूज़ हो रहा है, सभी के साथ अपनी जो है आर्टिकल ए का यूज हो रहा है। यानी टू हैव, यानी लेने के अर्थ में या खाने के अर्थ में हमें हैव का यूज करते हैं। ध्यान रखें, तो टू हैव ए ड्रिंक यहाँ पर ए का यूज किया है। उसके बाद ए टेस्ट, तो टेस्ट के लिए भी ए का यूज है। उसके बाद में देखिए ए वॉक, ए टॉक, दोनों के साथ में यूज किसका हुआ है, आर्टिकल ए का। उसके बाद में देखें ए क्वेरल, एक झगड़ा, ए कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड के लिए यूज हुआ है। उसके बाद में देखिए टू टेक ए फैंसी, और उसके बाद में दे रखा है लाइकिंग। तो अपवाद यही कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो आपकी है उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल ए और ए एन को, ये अपवाद में। जबकि रूल ये कहता है कि आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ कर सकते हैं, और वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन आपकी है ए मैन, ए बॉय, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन आई। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने आर्टिकल्स के साथ जुड़ी हुई नाउन्स है। इसके बाद में अपवाद आपके सामने, जिसमें हम ए और एन का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त उसकी है, कंडीशन उसकी है। कंडीशन ये है उसके सामने आपकी, कंडीशन ये है कि वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी आपकी किसी फ्रेजेज के थ्रू जुड़नी चाहिए। अगर वो फ्रेजेज में है, अनकाउंटेबल नाउन आपकी, अगर अनकाउंटेबल नाउन आपकी फ्रेजेज में है, तो ध्यान रखें वो आपकी उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये अपवाद के थ्रू अपने रूल में, या रूल के जस्ट अपोजिट होता है अपवाद में। आई होप डियर स्टूडेंट्स
आर्टिकल के थ्रू हम बात करें ए और ए एन की, और इसी में रूल नंबर फर्स्ट में हमने बात किया, रूल नंबर फर्स्ट में, और उसी के अपवाद की हमने बात की है। और अपवाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम आर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि रूल कहता है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, और देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स ए एन के अंतर्गत ही बात करेंगे रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर फर्स्ट की मैंने बात की थी, और उसके बाद में रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल ए और आर्टिकल ए का प्रयोग उस नाउन से के साथ होता है जिनका उच्चारण यानी उनका प्रोनाउंसिएशन करते समय प्रथम अक्षर फर्स्ट लेटर की ध्वनि या साउंड कैसे ज्ञातक जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, कैसे ज्ञातक जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से अगर उनकी ध्वनि होती है, यानी उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर की ध्वनि या उसका साउंड कैसे ज्ञातक के अक्षर में से किसी के साथ भी अगर आ रहा है, मैच हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का। ध्यान रखें, आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। कब किया जाएगा, देख सकते हैं आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा जब फर्स्ट लेटर की ध्वनि कैसे ज्ञातक हो, और ए एन का यूज़ किया जाएगा जब फर्स्ट लेटर की साउंड ऐसे अवतक हो। आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार का मैच होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स ए या ए एन का। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि आर्टिकल ए का प्रयोग उस नाउन के साथ होता है जिनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करते समय प्रथम अक्षर या फर्स्ट लेटर की ध्वनि या साउंड कैसे ज्ञातक या कैसे ज्ञ में से किसी एक की हो, यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर हम ए का। देखिए किस प्रकार से ए बुक, यहाँ पर देखिए ए बुक दे रखा है, तो फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर बी है, और बी का यहाँ पर जो आपका उच्चारण हो रहा है या जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हो रहा है बुक का, बी का बै हो रहा है, और बी का बै हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ज्ञातक में से निकल रहा है, तो हम यूज़ करेंगे ए का। उसके बाद में देखें रूम में भी रे का उच्चारण हो रहा है, और रे का प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें पी यहाँ पर दे रखा है, तो पी का पै बन रहा है, तो पै आपका कैसे ज्ञातक आ रहा है, ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए मार्कर में एम आ रहा है, मैं भी आपका कैसे ज्ञातक में आ रहा है, ए का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में कार में कै आ रहा है, तो ए का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें ए यूनिवर्सिटी में देखें आप, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है डिस्टेंस, यूनिवर्सिटी में आ रहा है यू, यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है यू, और बेसिकली देखा जाए तो इसमें क्या है ये बोल दो या यू बोल दो, और ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका आ रहा है कैसे ज्ञातक में आ रहा है, तो यहाँ पर भी यूज़ किया गया है ए का। उसके बाद में देखें ए यूजफुल थिंग, तो यूजफुल में भी क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यानी ये आ रहा है। उसके बाद में देखें यूरोपियन में भी क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यानी ये आ रहा है। और लास्ट में है ए यूनिट, यानी आप देख सकते हैं ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल थिंग, ए यूरोपियन और ए यूनिट, इन सभी के साथ में जो फर्स्ट लेटर इनका बन रहा है या जो साउंड बन रही है वो बन रही है डियर स्टूडेंट्स यू की, यानी ये की इसकी प्रोनाउंसिएशन बन रही है, ध्वनि बन रही है, और उच्चारण ये होने की वजह से कैसे ज्ञातक में इसका प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स ए का। उसके बाद में आप देख सकते हैं रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि ऐसे अवतक, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि ऐसे अवतक में से होने पर, इनमें से किसी भी एक की ध्वनि होने पर, उसका उच्चारण होने पर या उसका साउंड होने पर किया जाता है। यानी ए एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब जो साउंड है या जो उसका उच्चारण है वो होता है ऐसे अवतक, और ए का प्रयोग करेंगे कैसे ज्ञातक की ध्वनि होने पर, यानी जो आपके कैसे या कैसे लेकर ज्ञातक जो आपके लेटर होते हैं, कैसे ज्ञातक जो आपके लेटर होते हैं वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हम ए का। और ऐसे लेकर के अब तक यानी जो 10 लेटर आपके हो हैं, अगर उनमें से आपकी प्रोनाउंसिएशन हो रही है, उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पर भी यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स ए एन का। ये एकदम ईजी तरीका है आपके लिए आर्टिकल ए और एन लगाने का। अगर बात करूँ मैं प्रोनाउंसिएशन की, तो कैसे ज्ञातक प्रोनाउंसिएशन हो रहा है फर्स्ट लेटर का ध्यान रखें, तो यूज़ करेंगे ए का। और फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन ऐसे अव तक में और ऐसे किसी एक का भी हो रहा है तो वहाँ पर आएगा ए एन। यहाँ पर देख सकते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि ऐसे अव तक में से होने पर किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, एन एरोप्लेन,
एन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एरोप्लेन में क्या आ रहा है, ए, और ए जो आपका बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऐसे अव तक में से बन रहा है, इसलिए यूज किया गया है ए एन का, ध्यान रखें। उसके बाद में देखें एन ऑक्स, ऑक्स में क्या बन रहा है, ऑक्स में डियर स्टूडेंट्स आ रहा है, ऑक्स में आ रहा है ओ, तो आप देख सकते हैं ओ का भी जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ऐसे अव तक में से हो रहा है, यूज किया गया है ए एन का। उसके बाद में देखें एन एस, एस में भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए का प्रयोग भी आप देख सकते हैं, ए का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो उच्चारण हो रहा है वो भी आपका हो रहा है ऐसे अव तक जो आपके लेटर हैं उनमें से, तो आप देख सकते हैं उन्हीं अल्फ़ाबेट में से यूज किया गया है ए का, तो आप देख सकते हैं ए एन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें एन आई, यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, आई यानी आ का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट लेटर की जो ध्वनि हो रही है वो बन रही है आ, और आ होने की वजह से यहाँ पर यूज किया गया है एन का। उसके बाद में देखें एन इंकपोर्ट, इंकपोर्ट के साथ में क्या आ रहा है, इंकपोर्ट के साथ में आ रहा है ई, यानी ई भी आपकी कहाँ आ रही है, ऐसे अव तक के जो आपके लेटर हैं अल्फ़ाबेट है वहाँ आ रही है, तो आप देख सकते हैं ई का यहाँ पर उच्चारण होने की वजह से यूज किया गया है ए एन का। उसके बाद में देखें एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसका एक प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अम्ब्रेला में फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हो रहा है डिस्टेंस ए, यानी अम्ब्रेला में ए का उच्चारण हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पर ऐसे अव तक का आपका प्रोनाउंसिएशन होता है यूज करते हैं ए एन, और जहाँ पर कैसे गेट तक का प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पर हम यूज करते हैं डिस्टेंस ए का। एक बार दोबारा देखें, आर्टिकल ए एन के अंतर्गत हम पढ़े रूल नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन के साथ होता है जिनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करते समय प्रथम अक्षर की ध्वनि या उसकी साउंड कैसे गेतक में से हो। ये एकदम इजी वे है स्टूडेंट, ध्यान रखें आर्टिकल ए या ए एन लगाने का। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर कैसे गेतक की ध्वनि होती है या उसका साउंड होता है यूज करते हैं हम, या उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो वहाँ पर यूज करते हैं ए का, ए बुक, ए रूम, ए पेन, ए मार्कर, ए कार, ए यूनिवर्सिटी, ए यूजफुल थिंग, ए यूरोपियन, सभी जो आपके आर्टिकल ए के बाद में जो भी आपके नाउन आ रही है उनके फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण हो रहा है, चाहे वो बुक में बी हो, चाहे रूम में आर हो, पेन में पी हो, मार्कर में एम हो, कार में सी हो और यूनिवर्सिटी में यू हो, तो इन सभी का जो आपका जो उच्चारण हो रहा है वो आपका कैसे गेतक के अक्षरों में से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ए का। उसके बाद में देखें रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के प्रथम अक्षर की ध्वनि ऐसे अव तक में से होने पर करते हैं। तो आप ध्यान रखें ऐसे अव तक जो 10 लेटर हैं उनमें से अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उच्चारण होता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं आर्टिकल ए एन का। देख सकते हैं एन एरोप्लेन, एन ऑक्स, एन एस, एन आई, एन इंकपोर्ट, एन अम्ब्रेला। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जहाँ पर हम इनकी फर्स्ट लेटर की प्रोनाउंसिएशन या फर्स्ट लेटर के उच्चारण के हिसाब से हम तय करने वाले हैं कि कहाँ ए आएगा या फिर कहाँ ए एन आर्टिकल आएगा। तो ए और एन आर्टिकल का जो एक सबसे बड़ा और इजी वे जो तरीका है या इजी वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं वो है इनके प्रोनाउंसिएशन के थ्रू। तो प्रोनाउंसिएशन के थ्रू अगर लगाएं तो कैसे गेतक ध्वनि होती है फर्स्ट लेटर की तो यूज़ करेंगे ए, और ऐसे अव तक प्रोनाउंसिएशन होता है फर्स्ट लेटर का तो यूज़ करते हैं ए एन का। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप इन रूल्स को समझ रहे होंगे और आपके समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको समस्या रहे तो आप क्लास को रिवाइज करें, थोड़ा स्लो स्पीड में चला कर देखें या फिर क्लास को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से रूल में कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के या उनकी यूज़ की। आइए बात करते हैं आगे, और हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 4 की कि रूल नंबर 4 क्या कहता है, और उसमें देखते हैं क्या कुछ नया है। रूल नंबर 4, आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ए और ए एन जो अपने आर्टिकल हैं उन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की, क्योंकि इससे पहले अपने ऑलरेडी 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपका जो रूल है वो है रूल नंबर 4। आइए रूल नंबर 4 क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग बात करें, आर्टिकल ए एन का प्रयोग एच से शुरू होने वाली यानी एच से शुरू होने वाली नाउन से पहले भी किया जाता है, लेकिन इस नाउन में एच क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, एच साइलेंट रहता है। ध्यान रखें आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब एच से किसी नाउन की शुरुआत हो या किसी मीनिंग की शुरुआत हो, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं
ए एन का, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस नाउन में एच साइलेंट रहता है तथा इसका उच्चारण है स्वर ए ई आई ओ यू यानी वोवेल से होता है। ध्यान रखें, आर्टिकल ए एन का प्रयोग एच से शुरू होने वाली नाउन से पहले करते हैं, लेकिन उस नाउन में एच साइलेंट रहता है तथा इनका उच्चारण वोवेल से होता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर एच से शुरू होने वाली नाउन के साथ, एच से शुरुआत होने वाले किसी नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उस नाउन के साथ कंडीशन ये होगी कि उस नाउन में के साथ आपके जो भी आर्टिकल यूज होगा उस नाउन के साथ, तो वहाँ पर एच जो आपका साइलेंट होगा, एच नाउन के साथ जो एच जुड़ा हुआ है वो आपका फर्स्ट लेटर एच साइलेंट रहने वाला है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए एन का। ध्यान रखें, यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। ए एन यानी एन ईयर, यहाँ पर जो एच जो आपका है वो एच क्या है साइलेंट। एन ईयर, इसको एन ईयर बोलेंगे या ईयर बोलेंगे। उसके बाद हम देखें एन आर, इसको हावर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर, एन आर, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया एन का। उसके बाद हम देखें एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद में क्या आता है, ऑनेस्ट के बाद में यहाँ पर आती है नाउन। ऑनेस्ट क्या आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में आपका क्या आता है नाउन। तो एन ऑनेस्ट एच साइलेंट रहेगा। एन ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है, ऑनेस्ट बॉय हो सकता है, ऑनेस्ट गर्ल हो सकती है, कुछ भी आपका यानी यहाँ पर नाउन जुड़ने वाली है। उसके बाद में देखें एन ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगी, यहाँ पर भी आपकी जुड़ेगी नाउन। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के लिए आपको पर्सन वर्ड लगा कर दिया है, बाकी नॉर्मली देखें तो ऑनरेबल है या फिर आपका ऑनेस्ट है, दोनों के साथ में जुड़ने वाली है आपकी नाउन, और नाउन जुड़ती है तो वहाँ पर आपका जो एच है वो साइलेंट रहता है यहाँ पर, और इन सभी में एच साइलेंट रहने वाला है। और जब एच साइलेंट होगा तो यहाँ पर एच साइलेंट होगा तो जो आपकी प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो ई और आई का होगा तो स्वर की तरह होगा, और ई और आई का होगा तो आपका ए और औ तक जो आपके लेटर है वहाँ चला जाएगा। यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा तो यहाँ पर ओ यूर का आपका उच्चारण होगा, यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं ए एन है, एच साइलेंट रहता है तो ओ का आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। यानी यहाँ पर इन शॉर्ट अगर बात करें तो ऐसे ए तक, ऐसे औ तक जो आपके अल्फ़ाबेट हैं या फिर उनके साथ जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उनमें से किसी एक के साथ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल ए एन का। ध्यान रखें। उसके बाद में देखें रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब कोई सिंगुलर नाउन, देखिए किस प्रकार से, जब कोई सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में प्रथम बार यूज होती है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, जब भी कोई नाउन आपके किसी सेंटेंस में फर्स्ट बार यानी फर्स्ट टाइम आपकी कोई नाउन यूज होती है, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम यूज होगी तो वहाँ पर यूज किया जाएगा डिस्टेंस ए या ए एन का। लेकिन वही नाउन जब बाद में बार बार यूज हो रही है, यानी वही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है तो रिपीट होने के कंडीशन में हमारे पास आर्टिकल होता है, वो होता है, ध्यान रखें, द। ये ध्यान रखें, फर्स्ट टाइम आपकी कोई नाउन यूज हो रही है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर ए या ए एन का यूज करेंगे, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण के अनुसार, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम यूज करने वाले हैं आर्टिकल ए या ए एन का। लेकिन वही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रही है यानी एक से ज़्यादा बार आ रही है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल द का। तो रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि जब कोई सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में फर्स्ट बार यूज होती है, फर्स्ट टाइम आती है, तो वहाँ पर उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, यानी ये रूल हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से ए का यूज़ करेंगे और किस प्रकार से ए एन का। जब प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण की बात आती है तो कैसे गे तक आपका साउंड हो रहा है तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, ऐसे औ तक आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे ए एन का। ध्यान रखें। रूल नंबर 4 यही कह रहा है कि एच साइलेंट है, और एच साइलेंट होता है तो वहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो किसी स्वर का होगा, इसलिए यूज़ करेंगे ए एन का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम अगर कोई नाउन आती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए या ए एन का, लेकिन उसके बाद में बार बार अगर कोई नाउन आपकी रिपीट हो रही है तो वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं आर्टिकल द का, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद में देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आई बाउट ए डिक्शनरी, आई बाउट ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी शब्द या डिक्शनरी जो आपका नाउन है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, इसलिए यूज किया गया है ए का। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल हुआ है, वी सा ए बॉय, हमने एक लड़के को देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक लड़के को देखा, यूज किया गया ए का, बॉय के अनुसार, बैक के उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। उसके बाद में देयर वॉज ए किंग, एक देयर वॉज ए किंग, तो किंग अपना नाउन है और उस नाउन के अकॉर्डिंग
यानी आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन उसका हो रहा है किंग के में कै आ रहा है, तो यूज़ किया गया ए का। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डिक्शनरी में यूज किया है, डिक्शनरी में आ रहा है डै, तो डै आ रहा है तो यूज किया हमने और प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आ गया ए। उसके बाद में देखिए लास्ट वन, सी हैज़ एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अम्ब्रेला जो आपका वर्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है ए को, और ए आपका जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसे अव तक जो आपके साउंड होते हैं वहाँ से है, तो यूज़ किया गया है यहाँ पर ए एन का। ए एन आपका यहाँ पर आर्टिकल की तरह यूज हो गया है, ध्यान रखें। और ये आपका रूल नंबर 5 है। एक बार दोबारा देखें स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल में अभी अपने जो प्रोसेस आज की जो क्लास है उसमें आर्टिकल में बात कर रहे हैं, और आर्टिकल में अपने जो फर्स्ट वन जो आर्टिकल वो है इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल में बात कर रहे हैं हम ए और ए एन की, और डेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें यूज करेंगे बात करेंगे हम द की, वो बाद में। लेकिन फिलहाल जो अपने अपने इन प्रोसेस या इन प्रोग्रेस जो अपनी आर्टिकल हुआ है ए या ए एन, इससे पहले 3 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग एच से शुरू होने से, एच से शुरू नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन इन नाउन्स में, लेकिन ध्यान रखें इन नाउन्स में एच साइलेंट रहता है, यानी इन नाउन्स में एच का प्रयोग, एच जो है वो साइलेंट रहता है, और एच साइलेंट होने की वजह से ही जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसी वोवेल की होती है, या फिर यूँ कहूँ कि ऐसे एच तक के जो अक्षर होते हैं उनमें से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स ए एन का। यह आपका रूल नंबर 4 है। एग्जाम्पल देखें, एन ईयर, यहाँ पर एच साइलेंट है, तो ध्यान रखें आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो किसी स्वर की होगी, यानी ऐसे अव तक में से होगी। उसके बाद में देखें एन आर, यहाँ पर एच साइलेंट है और ध्वनि आपकी प्रोड्यूस होगी वो ओ या यू की होगी, यानी अव से होगी या फिर आ से होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखें ए एन, यानी ऑनेस्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ऑनेस्ट आपका है, ऑनेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है साउंड एच साइलेंट होने की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव के बाद में आप अगर बात करें तो यूज़ होता है नाउन का, तो एडजेक्टिव के बाद में आनी चाहिए नाउन। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के बाद में क्या आनी चाहिए नाउन, लेकिन यहाँ पर आपको समझने के लिए कि आपको किस प्रकार से एग्जाम्पल समझ में आएगा, तो यहाँ पर पर्सन वर्ड का यूज़ कर दिया है दोनों ही जगह, जबकि आपके जो भी एडजेक्टिव हैं उनके बाद में यूज़ करने वाले हैं नाउन का। दोनों ही जगह एच साइलेंट है, और एच साइलेंट होने की वजह से चाहे आपका ऑनेस्ट हो चाहे ऑनरेबल हो, दोनों में एच साइलेंट होने की वजह से यूज़ किया गया ए एन का। रूल नंबर 5 एक आपके सामने है, और वो कहता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन किसी सेंटेंस में प्रथम बार यूज होती है तो आर्टिकल ए या ए एन का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम आएगी तो ए या ए एन का, यानी उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार यूज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स हम ए या ए एन आर्टिकल का। लेकिन ध्यान रखें ए या ए एन आर्टिकल जो है वो उसके साउंड के अनुसार ही उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है या जो उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके अनुसार ही उसका हम यूज करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखें एग्जांपल, आई बाउट ए डिक्शनरी, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी, तो डिक्शनरी में जो फर्स्ट वर्ड जो है या फर्स्ट जो लेटर है उसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है डे, और डे प्रोड्यूस होने की वजह से यूज़ किया गया है ए का। उसके बाद में देखें वी सा ए बॉय, बॉय में आ रहा है बै, तो बै आपका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और उच्चारण की वजह से आ रहा है ए। उसके बाद में देखें देयर वॉज ए किंग, उसके यहाँ पर किंग का जो आपका प्रोनाउंसिएशन है के का कै हो रहा है, तो आप देख सकते हैं आर्टिकल ए का यूज़ किया गया। और लास्ट वन है वी सी हैज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ पर अम्ब्रेला में किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अम्ब्रेला में यू का ए बन रहा है, ध्यान रखें यू का क्या बन रहा है ए। इससे पहले हमने जो रूल की बात की थी वहाँ पर यू का बन रहा था यू, ध्यान रखें यूनिवर्सिटी है, यूनिट है, यूनियन है, यूजफुल है, उन सभी में इस यू, ये आपका जो यू है इस यू का क्या बन रहा था, यू बन रहा था। लेकिन यहाँ पर अम्ब्रेला में यू का क्या बन रहा है, अम्ब्रेला में यू का ए बन रहा है, ध्यान रखें कहीं यू का यू बन जाता है, कहीं यू का ए बनता है। तो यू का जब यू बनता है वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, और जब जहाँ यू का ए बनता है वहाँ पर यूज़ करते हैं ए एन का। तो आप देख सकते हैं अम्ब्रेला में किसका यूज़ किया गया है, ए एन का। तो ये अपने कंप्लीट कुछ इंपॉर्टेंट अपने रूल नंबर आर्टिकल जो थी और आर्टिकल ए या ए एन में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी आर्टिकल ए या ए एन में कुछ इंपॉर्टेंट आपके रूल्स थे, जिनको हमने बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है उनके एग्जांपल्स के थ्रू। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंड ऑफ द क्लास बात करते हैं अपनी वोकेब की, और उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अपनी क्लास आपको पसंद आएगी और क्लास के साथ साथ आपकी वोकेब आपको पसंद आएगी। तो फर्स्ट वन आपका वर्ड रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो रहेगा आपका जेनरस, और जेनरस जो आपका वर्ड होता है वो आपका होता है उदार, या बोल सकते हैं कि दयालु, दानी भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में सेकंड वर्ड होगा वो रहेगा आपका जीनियस। जीनियस को आप समझ सकते हैं प्रतिभाशाली होता है,
या फिर टैलेंटेड होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीनियस वर्ड को। और जेनरस वर्ड होता है आपका किसी के लिए कुछ देना या फिर उदारता का भाव रखना। आइए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की वोकैब की और जानते हैं क्या एंटोनिम और सिनोनिम अपने वर्ड जेनरस और जीनियस के लिए हो सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की। और आइए आज के अपने वोकैब के दो इंपॉर्टेंट आपके लिए वर्ड रहने वाले हैं, वो रहेंगे, फर्स्ट वन रहेगा आपका जेनरस। फर्स्ट वन जो आपका वर्ड रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा जेनरस। जेनरस की बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा उदार, दानी, दयालु या प्रचुर। यानी एनफ के अर्थ में प्रचुर बोल सकते हैं, पर्याप्त बोल सकते हैं, एनफ बोल सकते हैं। जेनरस वर्ड इसके लिए यूज होता है। और नॉर्मली देखें तो उदार या दानी के लिए यूज करेंगे हम जेनरस वर्ड का। सिनोनिम देखें किस प्रकार से। फर्स्ट वन की बात करें, बेनिफिसेंट हो जाएगा। बेनिफिसेंट सिनोनिम दे रखा है जेनरस का। उसके बाद में दे रखा है बेनवेलोंट। बेनवेलोंट के बाद में दे रखा है बाउंटियस। बाउंटियस के बाद में आपको दे रखा है काइंड, लेविस। उसके बाद में दिया बाउंटीफुल, और बाउंटीफुल के बाद में लास्ट में दिया है चैरिटेबल। उसके बाद में देखें एंटोनिम में आप देख सकते हैं क्लोज फिस्टेड। उसके बाद में दिया ग्रीडी। ग्रीडी के बाद में आपको दिया है मीन और मिजरली, और मिजरली के बाद में दिया है सेल्फिश। एक बार आप दोबारा देख सकते हैं, जेनरस अपना वर्ड है और जेनरस जो वर्ड है उसी में का अर्थ होता है उदार, दानी, दयालु या फिर प्रचुर, यानी पर्याप्त के अर्थ में भी यूज करते हैं। पर्याप्त के अर्थ में एनफ के यूज में के सेंस में यूज करते हैं जेनरस का। सिनोनिम देखें बेनिफिसेंट हो जाएगा। बेनिफिसेंट के बाद में आपको दिया है बेनवेलोंट, बाउंटियस, काइंड। उसके बाद में दिया लेविस, बाउंटीफुल, और बाउंटीफुल के बाद में लास्ट में दिया है चैरिटेबल। ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है जेनरस के। एंटोनिम में देखें क्लोज फिस्टेड हो जाएगा। क्लोज फिस्टेड के बाद में दिया है आपको ग्रीडी, मीन, उसके बाद में दिया है मिजरली, और लास्ट में दिया है सेल्फिश। उसके बाद में सेकंड वन आपका जो वर्ड है वो रहने वाला है स्टूडेंट्स आपका जीनियस। जीनियस की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा, मीनिंग होगा मेधावी या फिर प्रतिभाशाली, यानी टैलेंटेड बोल सकते हैं इसे, टैलेंटेड भी बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट भी इससे बोल सकते हैं, ध्यान रखें। तो जीनियस वर्ड आपका यूज होगा मेधावी या प्रतिभाशाली के लिए। उसके बाद में सिनोनिम देखें एक्सपर्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखें इंटेलेक्ट हो जाएगा। इंटेलेक्ट के बाद में मास्टर और मास्टरी हो, यानी सिनोनिम दे रखे हैं आपको। उसके बाद में एंटोनिम में देखें फुल के बाद में जाएगा इडियट, और उसके बाद में इडियट के बाद में दे रखा है इम्बेसाइल, और इम्बेसाइल के बाद में दिया ड्यून्स, सिंप्लेटोन, और लास्ट में दिया है निनकॉम्पोप। एक बार दोबारा देखिए, जीनियस जो आपका वर्ड है मेधावी, प्रतिभाशाली, उसके लिए यूज़ किया गया आपको। और सिनोनिम इसमें दे रखे हैं, वो सिनोनिम हो जाएगा आपका एक्सपर्ट, इंटेलेक्ट, मास्टरी और मास्टरी हो। उसके बाद में एंटोनिम देख सकते हैं, अपोजिट देख सकते हैं आप, एंटोनिम अपोजिट देख सकते हैं, फुल, इडियट, उसके बाद में देखा इम्बेसाइल, ड्यून्स, सिंप्लेटोन, और लास्ट वन दिया आपको निनकॉम्पोप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास में बताए गए आपको आर्टिकल ए और ए एन को लेकर के आज की अपनी क्लास थी, और उसी क्लास में आपको इम्पोर्टेंट कुछ कम लग ऑलमोस्ट आपके 5 रूल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे रूल हम करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स के एग्जांपल्स करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज क्लास आपको कैसे लगी, एक बार क्लास को कंप्लीट देखें, एंड तक देखें, और एंड ऑफ द क्लास हम बात करते हैं अपनी वोकैब की। तो वोकैब को भी जांचें, अपनी वोकैब को भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप। और कंटिन्यू आप अपने वोकैब को देख रहे हैं, कंटिन्यू वोकैब की क्लास ले रहे हैं, तो ध्यान रखें इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास अपनी जल्द होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम अपनी इससे आगे की जो प्रोसेस है, यानी ऑलरेडी अपने 5 जो रूल्स यानी 5 रूल्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। रूल नंबर 6 की हम बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल आज क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास में बताए गए सभी रूल्स और आपकी जो भी वोकैब वो आपको पसंद आई होगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बाकी जो भी अपने रूल्स हैं उनकी। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कि एक नई क्लास लेकर के, कुछ नया आपके लिए लेकर के फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग।